इनको अच्छी तरह पता है कि गज़वा हिंद होना है। इन्होंने हमारी अहादीस को पढ़ा है, इनकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि मुसलमानों के साथ इनका एक तसादुम होगा जिसमें ये मार दी जाएंगे, सारे ख़त्म हो जाएंगे। जंग कश्मीर से शुरू होगी और फिर वहाँ से फैलते फैलते ये पूरे हिंदुस्तान को अल्लाह ताला पाकिस्तानी फ़ौजों के कब्ज़े में दे देगा। हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ जाती है, कि जंग की सूरत हाल तक नजर आने लगती है, तो हमें गज़वा हिंद का शोर सुनाई देता है। और पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, और अब जो नरेंद्र मोदी ने जो कार्रवाई शुरू की है कश्मीर में, अल्हम्दुलिल्लाह ये गज़वा हिंद की आखिरी मुहिम का आगाज हो चुका है। मुबारक हो पाकिस्तानी कौम को। अच्छा, रुको जरा, सब्र करो। कहती है सब्र रखो, तुम्हारा गजवा हिंद करेंगे। मैंने गूगल पे सर्च किया, होता क्या है भाई, उस पे लिखा आया कि एक दिन ये पूरे हिंदुस्तान पे राज करेंगे। मैंने कहा देखो भाई, जैसा तुम्हारे देश के हालात हैं और जैसा हमारे देश का माहौल है और जैसा हमारा प्राइम मिनिस्टर है, रातों रात भगवाए पाक हो जाएगा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इनको अच्छी तरह पता है कि गज़वा हिंद होना है। इन्होंने हमारी अहादीस को पढ़ा है, इनकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि मुसलमानों के साथ इनका एक तसादुम होगा जिसमें ये मार दी जाएंगे, सारे ख़त्म हो जाएंगे, शिकस्त खा जाएंगे, हिंदुस्तान दोबारा मुसलमानों के गलबे में चला जाएगा। और पिछले 1300 साल से हम इन पर हुक्मरानी करते आ रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम के वक्त से लेकर। इनकी नस्लों में, इनके डीएनए में, 1300 साल के डीएनए में मुसलमानों का खौफ शामिल है। सोचें, जिस कौम ने इन पर 1300 साल हुकूमत की हो, उसके आगे ये खड़े नहीं हो सकते, बात नहीं कर सकते, हकला जाते हैं, ज़बानें बंद हो जाती हैं इनकी। ये सिर्फ मक्कारी से, इस यहूदियों के साथ मिलकर, अमेरिका से मिलकर साजिश करके हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, खुल के सामने नहीं आते। इनको ईमान की हद तक यकीन है कि गज़वा हिंद होना है। इनके अपने ज्योतिषियों ने बताया हुआ है, इनकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि इनकी एक जंग पाकिस्तान से होगी जो पाकिस्तान इनको ख़त्म कर देगा। बिल्कुल, ये अपनी तकदीर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा है कि ये कंफ्यूजन बड़े बड़े मौलवी बीच में खरीदे इन्होंने कि ये कहने के लिए कि गज़वा हिंद की हदीसें ज़ईफ़ हैं, गज़वा हिंद हो चुका है, अब तो नहीं होगा। प्रेडिक्शन दी है कि इस तरह गज़वा होगा। क्या उन्होंने प्रेडिक्शन ये भी दी है कि जीतेंगे हम, हारेंगे वो? जी, मैं यही कह रहा हूँ, इनकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है। इनके अपने बड़ों ने कहा है कि मुसलमानों से, हमारी पाकिस्तानियों से 4 जंगें होंगी और चौथी जंग डिसाइसिव होगी जिसके अंदर ये मुसलमान हमें खा के ख़त्म कर देंगे। ये इनको अच्छी तरह मालूम है। इनकी अपनी किताबों में भी, जैसे हमने कहा, कि लिखा हुआ है, सारी हकीकत इनकी बुक्स में लिखी हुई है कि ऐसा होना है। लेकिन ये अपनी तकदीर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह हमें सैयदी रसूलुल्लाह ने बता दिया है कि ये हमारी खुशखबरी, ये वो जंग है जिसका नतीजा हमें पहले ही मालूम है। हाँ, हम अपनी बदअमालियों की वजह से नुकसान उठा सकते हैं। हम अगर वो गैरत और शुजाअत और दलेरी का मुजाहरा न करें तो हमें कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन अल्लाह के फजल से जो अंजाम है वो वही है कि ये चमन मामूर होगा। एक मरतबा फिर नग़्मा तौहीद से माशाल्लाह, एक मरतबा फिर मुसलमान फ़ौजें मगरिब से आएंगी और दिल्ली पर काबिज़ होंगी। लेकिन जंग का आगाज़ तमाम जियोपॉलिटिकल निशानियाँ भी ये बता रही हैं कि कश्मीर के महाज से होगा, जो क्या भी इन्होंने जंग छेड़ दी है वहाँ पर। और अब हम मुसलमानों ने सिर्फ इस पर रिस्पॉन्ड करना है। हमें मालूम था क्योंकि जिस किस्म के पाकिस्तान के अंदर माइंडसेट है कि लोग गज़वा हिंद के बारे में शक में मुब्तला थे। फिर मैं आपसे इजाजत लेकिन चाहूंगी, अब मुझे अल्लाह के ब्रेक पे फजल जाना से है। जो बदतरीन दुश्मन आ गए हैं, अब होंगे किसी आपकी को कोई नजर शक में नहीं। जो गज़वा हिंद में हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए, ये जिस तरीके से, ये मैंने आपको बताया कि ये लितफ्तिहनल कुस्तुनतुनिया वाली हदीस शरीफ है। पूरी मुसलमान मिल्लत ये जानती थी कि कुस्तुनतुनिया फ़तह हो जाएगा और उस फ़ौजों में, मुसलमानी सुल्तानों की फ़ौजों में शामिल थे पूरी मुस्लिम दुनिया के मुजाहिदीन। इसी तरह अगर हम प्रमोट करें, पूरी मुस्लिम दुनिया को बताएं गज़वा हिंद, तो ख़ास तौर पर यह गज़वा हिंद का कॉन्सेप्ट अब तुर्कों में बहुत डेवलप हो चुका है, अरबों में बहुत डेवलप हो रहा है, अफ़गानियों में मौजूद है, ईरानी भी अब इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और हमें अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान आर्मी स्टैंड ले जाए तो ये मुस्लिम दुनिया गज़वा हिंद की शहादत में हमारे से पीछे नहीं रहेगी, हमारे साथ शामिल होगी। इसकी बिशारत भी रहमतुल्लाह शाह वली दे चुके हैं कि जब गज़वा हिंद होगा फिर पूरी मुसलमान दुनिया से लोग आएंगे। जिस तरह अफ़गान जिहाद में शिरकत करने के लिए पूरी मुसलमान दुनिया से मुजाहिदीन आए थे, अब चाहे सरकारी तौर पर आएँ या मुजाहिदीन आएँ, लेकिन इंशाअल्लाह पूरी मुस्लिम उम्मा इस गज़वे में हमारे साथ शामिल होगी। पाकिस्तान आर्मी को ऑफिशियली इसको डॉक्ट्रिन डिक्लेयर करके अनाउंस करना चाहिए। अब शर्मिंदगी की बात नहीं है, अब दुश्मन खुलकर गज़वा हिंद की बात कर रहा है एंड वी शुड ऑनरेबली ओन इट। एक रुको जरा, सब्र करो। उनको पता है असली ताकत इसके पास है और इसकी ताकत सोई रहनी चाहिए हनुमान जी की तरह।
जैसे राक्षसों को पता था जिस दिन हनुमान जी की शक्ति जागृत हो जाएगी उस दिन हमें कोई बचा नहीं पाएगा। तो आज क्या होता है कि पूरी दुनिया का अटैक, बहुत सी शक्तियां राष्ट्रीय भी हैं अंतर्राष्ट्रीय भी हैं, वो हिंदू धर्म को नष्ट करने और कमजोर करने के लिए लगी रहती हैं। इसीलिए जो मैंने पहले भी एक आध बात कही, आप सबने गजवाए हिंद शब्द सुना होगा। गजवाए यूरोप और गजवाए रशिया क्यों नहीं, गजवाए चाइना क्यों नहीं? हमसे बड़ा इलाका है ना वो। काहे भाई, इंडिया में कितना लैंड मास है? 2.4% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। भाई 2% जीत कर पूरी दुनिया कैसे जीत लोगे भाई? बताएं कैसे जीतते हैं? क्योंकि श्री अरविंदो ने कहा था, महर्षि अरविंद ने, कि जो स्थान हमारे शरीर में आत्मा का है, कितना अंगुष्ठ मात्रेण, जो हमारे यहाँ उपनिषद में कहा गया अंगूठे के भर का स्थान आत्मा का रहता है, वो स्थान पूरे भारत में, पूरी विश्व में भारत का है। उन्होंने ये फरमाया था कि इस गज़वे का आगाज़ भी कश्मीर से ही होगा और कश्मीर से जंग शुरू होगी और होते होते फिर पूरे हिंदुस्तान की तरफ चली जाएगी। आज के दौर में भी जितने साहिब नज़र, साहिब बसीरत बुज़ुर्ग हैं, उन सब ने यही खुशखबरी दी है। हज़रत मकसूद इलाही नक्शबंदी हैं कराची में, एक बुज़ुर्ग माशाल्लाह, उन्होंने भी यही खुशखबरी दी है कि जंग कश्मीर से शुरू होगी और फिर वहाँ से फैलते फैलते ये पूरे हिंदुस्तान को अल्लाह ताला पाकिस्तानी फ़ौजों के कब्ज़े में दे देगा। अब जो इंडिया में हो रहा है, वहाँ जो तसादुम है, ख़ुद जो वहाँ पे क्लैश है, पूरी जो नक्सलाइट्स और जो माओइस्ट और खालिस्तानीज और पूरे इंडिया में जो तसादुम मच गया है मोदी के आने के बाद, अब तो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान के हिस्से बखरे होने जा रहे हैं। और जो उन्होंने इस वक्त कश्मीर में जाके एक जंग शुरू की है, अब पूरी दुनिया को नज़र आ गया है कि ये फैशिस्ट, ये ज़ायनिस्ट, ये नापाक और पलीत लोग जो जेनोसाइड करने जा रहे हैं, अब पाकिस्तानी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो कोई पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करेगा। दुश्मन ने खुद कदम उठाकर अपने आप को फंदे में फंसा लिया है, अब हमने सिर्फ जवाबी कार्रवाई करनी है। भारत की नफरत गजवाए हिंद पे तो पाकिस्तान की बुनियाद बनी है। यहूदी तो इनके बाद में दुश्मन बने, पहले तो इनका दुश्मन हिंदू है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हिंदुओं का इन्होंने सत्यानाश कर दिया, पाकिस्तान में खत्म कर दिया है। इनको हमेशा से हिंदू से डर लगता था। कारण क्या है संजय सर? क्योंकि ये एक ऐसी सिविलाइजेशन है जहां 1000 साल का इस्लामिक ऑनस्लॉट जिसको सहना नहीं पाया। मैं आपको बताऊं, इन्होंने करीब 40 साल में लेबनान को कन्वर्ट कर लिया, 22 साल में इन्होंने इजिप्ट को कन्वर्ट कर लिया, 5-7 साल नहीं लगे। तो अगर इनका हिट रेट देखें, कहीं 32 साल, 22 साल, 5 साल तक का भी रिकॉर्ड है, और यहां 1000 साल में फेल। ये जो 1000 साल में फेल हो रहे हैं, ये जो तकलीफ है बहुत ज्यादा है। ये जो सनातन की इनको शक्ति दिख रही है, बहुत ज्यादा दिख रही है। अचानक कोविड काल के बाद आपकी चर्चा इतनी क्यों होने लगी? पता क्या नहीं, वजह थी? सोशल मीडिया पे कई लोगों ने वीडियो डाले। पहले भी दरबार लगता था, लोग पहले भी आते थे, बस यूं मानो अब ज्यादा लोग आने लगे। पहले भी दरबार लगाते थे, पहले भगवान की कृपा है कि पहले टीवी पे नहीं आते थे तो ये विवाद नहीं होता। ये मुंह चलाने वाले इतना मुंह नहीं चलाते, सब जयकारा करते। लेकिन दो फायदे तो इतने कंट्रोवर्शियल दे देते हैं। कहना भी चाहिए, भारत में बोलने का अधिकार है। सनातन के पक्षधर कंट्रोवर्शियल, कितनी विचित्र बात। अच्छा, गजवाए हिंद हो सकता, भगवाए हिंद बोले तो कंट्रोवर्शियल होगा। भगवाए हिंद नाम अद्भुत अच्छा बात है। है। हाँ। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि कैसे मोदी जी ने पाकिस्तान को एक भिखारी मुल्क बना दिया है। पाकिस्तान की जो मीडिया है वो यही बातें कर रही है कि कैसे जो भारत की ग्रोथ है वो तो 9% से हो रही है, जबकि पाकिस्तान है वो 1% पर है जीडीपी ग्रोथ के मामले में। अब जब वह भारत की यह तरक्की देख रहे हैं तो उनको भी जो लालच है वो मन में आ रहा है और वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट कर दो। जबकि जो उनका पुराना पीएम इमरान खान था, उन्होंने कहा था कि इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 370 नहीं हटेगा। लेकिन अब जब उनके मुल्क में गरीबी और जो महंगाई ने इतनी हालत खराब कर दी है, तो अब वापस से वह ट्रेड ओपन करने की मांग करने लग गए हैं। आपका इसके ऊपर क्या राय है, ये हमें जरूर बताएं। या मोदी जी को ट्रेड ओपन करनी चाहिए या नहीं, ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। जैसा कि आज भी नहीं बताया कि उनकी जो किताबें हैं उनके अंदर उनको बस नफरत ही सिखाई गई है हिंदुओं के प्रति, और वैसा ही वो दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा जो इनका मुल्क है वो हिंदुओं से नफरत करने के पीछे ही बर्बाद हो चुका है। ना तो इन्हें कश्मीर मिला और ना ही पैसा। कुछ जो पाकिस्तान की मीडिया वाले हैं वो अब सच्चाई को बोलने लगे हैं
और वह सच्चाई बताने लगे कि कैसे जो भारत है उसके अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पूरी दुनिया वहाँ इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो IMF के लोन के पीछे गिड़गिड़ा रहा है और IMF उसे 2 साल हो गए लेकिन लोन नहीं दे रहा है और लोन की किस्तें, पूरी इकोनॉमी लोन की किस्तें चुकाने में ही लग जाती है, जबकि पाकिस्तान आर्मी जो भी लोन आता है वो खुद के ऊपर ही खर्च कर लेती है और आवाम को कुछ नहीं मिलता। साथ ही में मोदी जी के ऊपर पाकिस्तानियों को प्यार भी आने लगा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।